फर्जीवाड़ा मामले में कांग्रेस आज बीजेपी के खिलाफ प्रदर्शन कर रही है। दिल्ली प्रदेश कांग्रेस ने आज बीजेपी मुख्यालय का घेराव भी किया और बीजेपी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। दिल्ली में आज कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे हैं और बात है नेशनल हेराल्ड केस में जिस तरह से गांधी परिवार और कई लोगों को राहत मिली और इतने सालों बाद जो सच सामने निकल करके आया। कांग्रेस पार्टी का कहना है कि ये सिर्फ और सिर्फ एक साजिश थी सरकारों की। यहाँ पर तमाम कार्यकर्ता और लोग हमारे साथ मौजूद हैं। जब मच्छरदानी क्यों पहन के? ये मच्छरदानी नहीं है, ये जाल है, जाल। जैसे ईडी और सीबीआई झूठ के मतलब ना, झूठ के मुकदमे ना है, ये जाल है। जाल खुल गया न्याय प्रणाली से, राहुल गांधी जी पे, सोनिया जी पे छूट गया। और ये जो सरकार है निकम्मी, कमजोर, डरपोक सरकार, मोदी भाग गए देश छोड़ के। मोदी जी देश छोड़ के भाग चुके हैं। कह रहे हैं कि ये साजिश की गई। बिल्कुल साजिश, षड्यंत्र और रहस्य। ये 12 साल से जो किया है ना, देश को बर्बाद किया इन लोगों ने। वो अमित शाह मोदी ने इस देश की बर्बादी इनके साथ। इनसे देश को बचाओ, मोदी के हाथों से, बीजेपी के हाथों से देश को बचाया जाए, नहीं तो देश बड़ी खतरनाक स्थिति में। इनसे आपको बचाइए। तो जाल पहन के आने का उद्देश्य क्या? मेरा उद्देश्य ये है कि जाल हट गया। ये जो जाल बुना था ना, न्याय प्रणाली ने हटाया। ऐसे तो और भी झूठ के जाल होंगे जो। वो बिल्कुल सारा ये झूठ है। भारतीय जनता पार्टी ही झूठ है। भारतीय लोग नारा पता क्या लग रहे हैं? भागो जनता पकड़ेगी, भागो जनता पकड़ेगी, बीजेपी भागो जनता पकड़ेगी। अब आपका समय आ गया है। यही जाल अब उन पे बुना जाएगा जिन्होंने झूठे मुकदमे बनाए। इसलिए सोनिया गांधी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद। सच की जीत हुई है, सच की, सत्यमेव जयते। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहाँ पे तमाम कांग्रेस कार्यकर्ता जुटे हैं बीजेपी मुख्यालय का घेराव करने के लिए, क्योंकि कार्यकर्ताओं का कहना है कि ये एक झूठ का जाल बुना गया था बीजेपी सरकार की तरफ से। क्या कहेंगे? आज सड़कों पर आप लोग उतरे हैं जी, तो सड़कों पर आप लोग क्यों उतरे हैं? सड़कों पर उतरने का सिर्फ एक ही मात्र कारण है कि हमारा जो देश का प्रधानमंत्री है वो झूठा मकार परपंची है। उसी के विरोध में देश की जनता और कांग्रेस पूरी सड़कों पर है। जिस प्रकार झूठ का जाल हमारे नेता के ऊपर जिन्होंने ईडी और सीबीआई का लगाया, कोर्ट सर्वप्रथम है, कोर्ट ने उसको क्लीन चिट दी। झूठे केस लगाए गए थे कांग्रेस पर। आपके सामने नेशनल हेराल्ड के मुद्दे के ऊपर ईडी ने एक ऐसे व्यक्ति के कहने पर रिपोर्ट को दर्ज किया, उसके आधार पर हजारों पन्नों की फाइल बनाई और हमारे माननीय राहुल गांधी जी को, सोनिया गांधी जी को, राहुल जी को 40 घंटे उन्होंने ग्रिल किया, उनसे अनगढ़ंत सवाल पूछे। राहुल गांधी जी ने एक एक बात का जवाब दिया। सोनिया गांधी जी की तबीयत ठीक नहीं थी, लेकिन फिर भी वो ईडी के हर सवालों के जवाब देने वहां पहुंची। और आज क्या हुआ? उसी नकली पुलंदे को उठाकर उस झूठ को जज साहब ने साइड में फेंक दिया। ईडी की चार्जशीट लेने से राउज एवेन्यू कोर्ट ने इनकार कर दिया। उसको लेकर के सीधे तौर पर कहना है कि लगभग 1 दशक से ज्यादा समय से बीजेपी अपने झूठे जालों में फंसा रही थी कांग्रेस को। और देखिए यहाँ पर महिलाएं सड़कों पर भी बैठ गई हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे और जानेंगे कि आखिर इन तमाम महिलाओं का क्या कहना है जो सड़कों पर बैठी। किसका इस्तीफे की मांग कर रही है? किसका इस्तीफा चाह रहे हैं? मोदी जी का इस्तीफा चाह रहे हैं। नरेंद्र मोदी और अमित शाह की इस्तीफे की मांग कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी को 8-8 घंटे ईडी के ऑफिस में बिठा के रखा और उनके ऊपर जो झूठे आरोप लगाए थे, आज सत्य की जीत हुई है और असत्य की हार हुई है। कांग्रेस के महिला मोर्चा की महिलाएं यहाँ पर बैठी हुई है। इस्तीफे की मांग की जा रही है यहाँ पर कि मोदी को इस्तीफा दे देना चाहिए। और मंजर आप सड़कों पर देखिए कि किस तरह से तमाम कांग्रेसी आज सड़कों पर उतरे हैं बीजेपी मुख्यालय का घेराव करने के लिए। लेकिन एक तरफ कार्यकर्ता है जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, दूसरी तरफ पुलिस बल है, पैरामिलिट्री फोर्सेस है। पूरी तरह से बैरिकेडिंग की गई है और तमाम इंतजाम किए हैं कि इसके आगे ये लोग ना जाएं। कैमरामैन सतेंद्र के साथ समीक्षा चौधरी, हिंदी खबर, दिल्ली।